हालांकि आप लोग ने कक्षा 10 में इसे पढ़ा है, देखा भी है और कुछ टीचर पढ़ाते भी हैं, लेकिन उतना डेप्थ नॉलेज आपको नहीं दे पाते हैं जितना इसमें होना चाहिए। नहीं बता पाते हैं। तो चलिए आज हम 1 बाय 1 इसके सभी पार्ट, सभी भागों की हम वर्णन करते हैं। हालांकि आप लोग तो पढ़े हैं, 2-2 घंटे इस पर लेक्चर लेते थे जो है, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए कि मानव नेत्र फंक्शनिंग कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। हम इसके बारे में आपको डिटेल समझाएं भी। हाँ, हालांकि जो नए बच्चे हैं उनकी समस्या तो आएगी, आप लोग तो नहीं पढ़े हैं, बस कुछ एक आध पार्ट देखे होंगे, एक आध 2 भाग देखे होंगे, उसके बाद किताब में जो चीज़ें लिखी गई हों उसी आप लोग याद कर लिए होते हैं। लेकिन आप 10 के बोर्ड में देखें या 12 के बोर्ड में देखें, दोनों इस मानव नेत्र के बारे में अच्छा खासा वर्णन देता है। लिखने के लिए विस्तार रूप से भी लिखने के लिए देता है, और कुछ मान लो कंपटीशन में, हालांकि कंपटीशन हमने देखा है, क्वेश्चन बनाया है, कहाँ से बनाया आपको मैं बता दे रहा हूँ, कहाँ से बनाया कोई कंपटीशन क्वेश्चन कहाँ से बनाता है। आपको पता है कि मनुष्य में 5 सेंस होते हैं, उसमें से एक सेंस आपका आई भी होता है, नेत्र भी होता है। भाई देखना, सुनना, चखना, महसूस करना, सब 5 सेंसेस होते हैं ना, उसमें से एक सेंस आपका यह भी होता है, नेत्र होता है। देखना भी सेंस ही होता है। कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम समझें आज, ठीक है। हालांकि लोग कहते हैं कि जो आई का जो आकार है, जो साइज है, वो स्फेरिकल नेचर का होता है, मतलब गोलाकार होता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है इसका, ओवल शेप अगर हम कहें। और जो आप लोग जो भाग देखते हो, ये सिर्फ इतना भाग देखते हो, बाकी इतना बड़ा भाग आपके अंदर रहता है, मतलब शरीर की बॉडी के अंदर रहता है, इतना ही भाग हमको जो है दिखाई देता है, ठीक है ना। हम चलिए शुरू करें इसके बारे में। चलिए, सबसे पहले ये जो आप स्फीयर देख रहे हो, ये जो कर्व आप लोग देख रहे हो ना, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपके आई में, आपके आंख में, आपके नेत्र में जो ब्लैक कलर का सरफेस होता है, व्हाइट बगल में है और बीच में आपका ब्लैक कलर का सरफेस है, उस ब्लैक कलर के सरफेस को बोलते हैं कॉर्निया। ध्यान देना, अब इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। हालांकि हिंदी में बोले कॉर्निया और इंग्लिश में बोले कॉर्निया, आपकी किताब में कॉर्निया ही ले रखा है। कॉर्निया का काम क्या है इसके बारे में हम बताते चले, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। कॉर्निया का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, वह आई को प्रोटेक्ट करना, आई को सुरक्षित करना, सुरक्षा देना। प्रोटेक्शन कुछ चाहिए ना उसके बारे में, जैसे धूल है, डस्ट है, मिट्टी है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो वो कॉर्निया पर ही आती है। और कॉर्निया ये काम करता है कि धूल, डस्ट, मिट्टी को जो है वो हटा दे, आई के अंदर न पहुंचाए, आँख के अंदर न पहुंचाए। इसका एक काम और है कि आई को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, धूल, डस्ट, मिट्टी से बचाना। और दूसरा का काम है कि कॉर्निया से ही लाइट इंटर करती है। ध्यान देना, जो भी लाइट इंटर करेगी, वो कहाँ से करेगी? कॉर्निया से। और कॉर्निया के बगल में आप लोग जो देख रहे हो, जो आपके आई में है व्हाइट कलर सरफेस, ये कॉर्निया का क्या होता है? ब्लैक कलर होता है ना, मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, जो कॉर्निया के बगल में आप लोग सभी लोग देख रहे हो, जो व्हाइट कलर का सरफेस होता है, यह सरफेस ओपेक नेचर का होता है, अपारदर्शी नेचर होता है। लाइट इससे प्रवेश नहीं करती, लाइट जो भी प्रवेश करेगा वो कॉर्निया से ही होकर गुजरेगा, कुल मिलाकर के ब्लैक कलर के सरफेस से ही एंटर करेगा। मुझे वस्तु देखना है तो मैं अपने कॉर्निया का सीधा कर दे रहा हूँ, लाइट एंटर यहाँ से कर ले रही है। अगर मुझे बगल का देखना है, या तो अपनी पूरा
मुड़ पूरा जो है धड़ इधर करें या अपने कॉर्निया को टिल्ट करें। लोग कहते हैं कोई तिरछा देखता है, अपनी आंखें को जो है वो इधर इधर कर देगा, इधर देखना है इधर करके देखेगा, क्योंकि इसके लाइट यहाँ पर पड़ेगी तब अंदर जाएगी। लाइट का जो भी जाना होगा वो कॉर्निया से होकर जाना होगा। कॉर्निया अगर हम सीधा देखना चाहते हैं, अगर आपको देखना चाहते हैं तो हम ऐसे कर दें, या हम ऐसे करें तो अपने आंख को थोड़ा सा रोटेट कराएं। कदम तिरछी निगाह से देख रहे हैं, होता नहीं वो चीजें। तिरछी निगाह मतलब क्यों कि अपने आंख मानो जो नेत्र को थोड़ा सा घुमाते हैं, टिल्ट कराते हैं, कॉर्निया को वहां पर ले जाते हैं ताकि कॉर्निया से लाइट हमारी इंटर करे। और ये जो व्हाइट कलर का सरफेस है जो आप लोग बगल बगल में देख रहे हो, व्हाइट कलर का सरफेस, इससे लाइट इंटर नहीं करती, कभी भी लाइट इससे नहीं गुजरती। यह बिल्कुल पारदर्शी नेचर का होता है, लाइट यहाँ से इंटर नहीं करती। लाइट का जो भी इंटरैक्टिंग होगा, लाइट जो भी प्रवेश करेगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया से, जो ब्लैक कलर का सरफेस है वहां से इंटर करेगी। ठीक, कॉर्निया का दो काम, एक लाइट का इंटर कराना और दूसरा आई को प्रोटेक्ट करना, आई को सुरक्षा देना। भाई ऐसा तो है नहीं कि लाइट आ रही है तो लाइट ही आएगी, साथ में धूल है, डस्ट है, मिट्टी है, तमाम प्रकार की चीजें आती है ना, तो लाइट इंटर कर ले और ये सब धूल मिट्टी आप देखते हैं इधर बगल हो जाता है आपका। अच्छा, अब लाइट यहाँ से कॉर्निया पड़ी, ये ब्लैक कलर का सरफेस होता है, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेस होता है, यहाँ पर एक स्पेस होता है और इसमें एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। हिंदी में किताब में लिखा होगा जलीय द्रव, आप देखे होंगे वहां पर। यहाँ पे एक प्रकार का लिक्विड, बस कॉर्निया के जस्ट आगे कॉर्निया हो गया। और कॉर्निया ध्यान देना, कॉर्निया आपका थोड़ा सा कर्व होता है। कॉर्निया अगर बिल्कुल सीधा रहे तो क्या समस्या बनेगी, ये डिफेक्ट में आता है। ये जब आप दोष पढ़ेंगे ना, अभी आप दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का नाम सुने होंगे, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, तमाम प्रकार के जो दोष होते हैं, अगर किसी कॉर्निया अगर मान लो एक कर्व न हो, सभी को तो होती है ऐसी, किसी कर्व न हो तो किस प्रकार का फिनोमिना बनेगा हम आपको आगे बताएंगे ना। अच्छा, एक बात और सुन लें, ये जो आई होता है, जो नेत्र होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। इसमें सारे फंक्शन एक ही साथ वर्क करते हैं। ऐसा इसमें आप नहीं कह सकते कि ऐसी ही क्यों होती है। ये जितना भी बना गया है ये सब मसल्स से बनाए गए हैं। इसमें से कोई वो नहीं कि कोई प्लास्टिक का, कोई शीशे का इसमें जुड़ा गया है, कुछ नहीं, सारे फंक्शन मसल से काम करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोग, ये कॉर्निया के जस्ट बाद इसे बोलते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हिंदी में कहते हैं जलीय द्रव। ठीक है। अच्छा, एक काम और देखिए, ध्यान देना, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये जो देख रहे हो और ये जो देख रहे हो, इसे बोलते हैं आइरिस। इसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आइरिस होता क्या है, यह होता है कलर पिगमेंट प्लस मसल्स। मैं लिख दे रहा हूं, यह होता है मसल्स जो है एंड कलर। ध्यान देना भाई, किसी की आंखें गुलाबी, नीली, भूरी, नीली होती है, नहीं होती हैं, तो ये किसके कारण होती हैं, ये आइरिस का। आइरिस का जैसा रंग होगा आंखें वैसे ही दिखाई देंगी, हो ना भाई। आपने देखा भाई, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का जो विकेट कीपर था, एडम गिलक्रिस्ट था, अभी नाम नहीं सुने हैं आप लोग, सुने हैं ना। उसकी देखो आंखें नीली थी। आप अगर नहीं देखे तो आप हीरोइन तो देखबे करते हो, सेरा राय की, उसकी भी थोड़ा सा नीली थी। किसी गुलाबी भी हो सकती हैं,
भाई जैसा भी इसका आइरिस का रंग हो, वही कह रहा ना कि आइरिस, ये भी आइरिस, ध्यान देना, ये भी आइरिस है, ये भी आइरिस है। आइरिस होता है क्या, मसल्स, ये एक मांसपेशियां होती है, मांस होता है, और प्लस कलर पिगमेंट। आइरिस का जो कलर होगा वही कलर आपको दिखाई देगा। भाई आपने देखा होगा ना, किसी किसी की आंखें नीली होती हैं, पीली भी होती हैं, गुलाबी भी होती हैं। हम तो नीली ही देखे हैं, अगर आप लोग गुलाबी पीली देखें सुबह अल्लाह कोई बातें नहीं है। हाँ, लेकिन ये होता किसी कारण वो आज समझ लो आप लोग, ये आइरिस के कलर के कारण होता है। अब आप सभी लोग का तो व्हाइट व्हाइट है, सभी तो इसमें व्हाइट हमको दिखाई दे रहा है, तो आपको व्हाइट रंग है आपका कुल मिला करके ना। तो आइरिस हमारा क्या होता है, मसल्स होता है। तो आप लेक्चर समझ लें ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में लिखने को आए तो आप आराम से लिख सकते हैं, और बताने को आए तो आराम से आप बता भी सकते हैं ना। और हालांकि बायोलॉजी वाले तो इस पर प्रोजेक्ट बनाते थे, हर साल बायोलॉजी वाले लड़के मानवनेत्र ही का प्रोजेक्ट बनाते थे, चाहे महाशक्ति में पढ़े चाहे जहाँ पढ़े, बच्चे यही कि सबसे अच्छा यही पढ़ता था। फिजिक्स भी हो जाता था, बायोलॉजी का भी टर्म्स हो जाता है इसमें, और बायोलॉजी को भी टर्म्स इसमें आते हैं। अच्छा, अब इस आइरिस के जो ये बीच का जो जगह है, यहाँ पर तो आपको पता है कि जेली लाइक लिक्विड होता है, ठीक है ना। ये जो स्पेस है देख रहे हो ना, स्पेस बिटवीन आइरिस, आइरिस के बीच का जो जगह है इसे बोलते हैं प्यूपिल। प्लीज आप लोग का नाम सुने होगी, तो इसे स्पेस को बोलते हैं प्यूपिल। ये क्या होता है, स्पेस बिटवीन आइरिस, आइरिस के बीच का जो स्पेस होता है, जो भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में बात कर लें, फिर हम आगे बढ़े ना। अच्छा, आप ये देखते हैं कि अलग अलग सोर्स से जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। सन की इंटेंसिटी कुछ और है, मून की इंटेंसिटी कुछ और है, बल्ब की इंटेंसिटी कुछ और है, ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी कुछ और है, सीएफएल की इंटेंसिटी कुछ और है, मोमबत्ती की इंटेंसिटी कुछ और है, और लालटेन की इंटेंसिटी तो आप लोग जनवरी करते हैं, ठीक है ना। हालांकि चुनाव चिन्ह ही है लालटेन, आप समझते हैं, हालांकि राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे इसमें। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग सोर्स से कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। अच्छा, अब इंटेंसिटी, भाई यहाँ पर कॉर्निया क्या काम करता है, उसका सिर्फ एक काम है, जितनी भी लाइट है उसको इंटर करना। अब समस्या ये बनती है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेजी से आ जाए, बहुत ज्यादा आ जाए, तो कौन रोकेगा, बात ये भी बनती है ना। भाई इंटेंसिटी अधिक आ जाएगा तो सारे फंक्शन, भाई जैसे आंधी है, अभी तक तो बिल्कुल सामान्य जीवन चल रहा है, ठीक है। आपने 12 मार्च का आंधी देखा था, काफी उबड़ खाबड़ आंधी आई थी, पूरे पेड़ को हिलाते हुए ढहराते हुए निकल गई थी। हाँ, आप लोग तो पढ़ रहे थे उस समय, काफी तबाही है। जब से आप इंटर में आए तब से तबाही होना शुरू हो गया है, भगवान न करे कि ऐसा चले, लेकिन फिलहाल ठीक है। तो अब हुआ क्या कि सामान्य लाइट आ रही है, इंटेंसिटी आ रही है, तो कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन जब वही आंधी बहुत तेज से आएगी तो यहाँ पर सब मसल से तो ही है, यहाँ पर खुला नहीं गाड़ा है, सब मसल से तो है ना, यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो अब लाइट की इतनी इंटेंसिटी, भाई आपको समझ ना इंटेंसिटी क्या होती है, जानते हैं ना इंटेंसिटी को, तीव्रता ना। आपको बताया कि भाई अगर मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है ना, अगर लाइट इतनी ही आ रही है तो लाइट की इंटेंसिटी कम है, लाइट जो है इतनी आ रही है तो लाइट की इंटेंसिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। पूरा पर्दा ही गिरा दो तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगी ना। तो अमाउंट ऑफ लाइट की अमाउंट बढ़ती जाएगी तो इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी वो। अच्छा, ये इसको कैसे रोकें, भाई हम सन भी की तरफ देख सकते थे, लेकिन सन की तरफ देखते हैं तो हमारी आंख चुभने लगती है। भाई आप कहते हैं ना कि आप खुले जो है आंखों से जो है सूर्य को मत देखो, तो क्यों सलाह देते हैं,
या कोई चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण जो होता है, जो फिनोमिना होता है, कहते हैं खुले आंखों से ना देखो, तो क्यों ना देखें। तो होता क्या है कि अलग अलग सोर्स से जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। अब लाइट की इंटेंसिटी जब अधिक आएगी तो ये आइरिस, ध्यान देना, ये आइरिस क्या करेगा, ये एक दूसरे के पास समीप आने का प्रयास करेगा, एक्सटेंड होने का प्रयास करेगा। भाई ये ध्यान से समझिएगा भाई, जब लाइट की इंटेंसिटी जब अधिक मात्रा में आएगी तो ये आइरिस है, ये क्या करेगा, एक्सपैंड होने का प्रयास करेगा, मतलब एक दूसरे के पास होने का आने का प्रयास करेगा, और प्यूपिल के साइज को कम करने का प्रयास करेगा ताकि लाइट हमारी कम आए। अधिक इंटेंसिटी की आएगी तो आगे समस्या हो सकती है, और आगे कितनी समस्या हो सकती है मैं आगे पूरा हम चर्चा करेंगे। अभी लाइट प्रॉपरली वर्क करे, आपका जो ये लेंस है ये प्रॉपरली वर्क करे, इसलिए इसकी इंटेंसिटी को भी देखना मेरा जरूरी हो जाता है। अधिक इंटेंसिटी क्यों आएगी तो इसको डिस्टर्ब करेगी, इसको डिस्टर्ब ना कर सके इसलिए क्या करता है ये क्या करता है कि इसको पास में लाएगा, और जब पास में लाएगा तो लाइट की अमाउंट कम हो जाएगी और आराम से हम देख सकते हैं। भाई हम पास की भी वस्तु देख सकते हैं और दूर की वस्तु देख सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। अच्छा अब ध्यान देना, अब इसके बाद जो लाइट हमारी आई, सुन लो पहले हमारी कहाँ लाइट पहुंची, ये जो लेंस होता है, ये लेंस हम क्या होता है आपका उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अच्छा ये जो पार्ट है, अभी हम थोड़ा सा आगे चले फिर हम दोबारा आएंगे। ये जो पार्ट है इस भाग को बोलते हैं मसल्स, सीलियरी मसल्स, ठीक है ना। हालांकि मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, आपके किताब में सीलियरी मसल्स से लिखा है, सीलियरी मांसपेशियां लिखा है, मांसपेशियां लिखा है। हाँ इसका वर्क क्या है, और ये जो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब आपको पता है कि जो है आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, दोनों प्रतिबिंब आपके बनते हैं। हमको दूर की भी वस्तु देखना होता है और पास की वस्तु देखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम पास के देख के खुशी हो जाएं, दूर के ना देखें। आप तो दोनों देखना चाहते हो, आप बिल्डिंग भी देखना चाहते हो। भाई आप कोचिंग के लिए आते हो तो कोई बगल में बिल्डिंग बड़ी पड़ी हुई है तो उसको भी निहार चलते हो आप लोग, तो बिल्डिंग भी देखना चाहते हो, रोड भी देखना चाहते हो, दोनों मतलब दूर की वस्तु देखना चाहते हो मिला करके, पास की वस्तु देखना चाहते हो, तो किसके कारण देखना चाहते हो। ये काम करता है सीलियरी मसल्स। अगर मुझे दूर की वस्तु देखना है तो ये सीलियरी मसल्स क्या करेगा, इस लेंस को पतला करने का प्रयास करेगा, और अगर पास की वस्तु देखना होता है इस मसल क्या करेगा, वो मोटा करने का प्रयास करेगा। समझिएगा क्यों करेगा, क्योंकि ये जो लेंस होता है, ये जो आई लेंस होता है, जो मानव नेत्र होता है, ये लेंस डबल नेचर का होता है। इसकी फोकस लेंथ बढ़ती घटती रहती है, ये गॉड गिफ्टेड है। आप लोग जो मार्केट में खरीदते हो उसकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, कुछ कोई भी हो वो फिक्स रहेगा, लेकिन इसकी फोकस दूरी हमारी क्या होती है, वह बदलती रहती है। इसे बोलते हैं एडजस्टेबल लेंस बोलते हैं। ये अपने आप को एडजस्ट करता है। भाई हम दूर की भी वस्तु आराम से देख लेते हैं और पास की भी देख लेते हैं। होता क्या है, जब दूर की वस्तु देखनी होती है तो होता क्या है कि लाइट बिल्कुल समानांतर आती है, ठीक है। और जब समानांतर आती है तो इसको मोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होता, ठीक है। और जब लाइट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ का कोई वस्तु देखना है तो क्या होगा, ध्यान देना, हम मान लेते हैं यही बने, तब क्या काम करता है ये, भाई इसको तो मोड़ना है, ये है, तो ये यहाँ पर मोड़ दिया, ठीक। अब आप ये बताओ, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, किस लेंस की पावर ज्यादा है, F2 की ना। ये जल्दी कन्वर्ज कर दिया, लाइट पास में था, जल्दी कन्वर्ज कर दिया, और इसे ये आराम से कन्वर्ज किया। भाई ये देखो पासे में था, भाई लाइट जा रही थी ऐसे,
उन्होंने ऐसे मोड़ा, जबकि लाइट ऐसे आती, उन्होंने आराम से मोड़ दिए। इसके लिए तो कोई टफ काम नहीं था, लेकिन इसके लिए टफ काम था। लाइट जा रही थी ऐसे, इन्होंने ऐसे मोड़ा, ऐसे ऐसे मोड़ा, तो इसकी पावर ज्यादा थी। पावर ज्यादा मतलब क्या, फोकस लेंथ कम, फोकल लेंथ कम हो गया ना, तो इसके लिए फोकल लेंथ कम, इसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एडजस्टेबल फोकल लेंथ का होता है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। भाई मुझे चाँद को भी देखना है और मुझे इस वस्तु को भी देखना है, वो चाँद मत समझ लेना। तो हम दोनों देख लेते हैं, कैसे, इस हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि अपने आप को क्या करता है, वह एडजस्ट करता है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये आप इस पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते ऐसा क्यों सर, ये गॉड गिफ्टेड है ना, नेचर ने ऐसा क्रिएट किया है, इसके बारे में हम स्टडी ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अच्छा, तो अब होगा क्या, तो ये होता क्या कि जैसे आपको कभी कभी कहते हैं कि हम अपने आँख को स्वस्थ कैसे रखें, तो कहते हैं आप जो है स्टार को देखो, तारे के देखो, जब आप तारा देखते हो तो बिल्कुल तारा से लाइट जो आएगी बिल्कुल आराम से आएगी, और आपके जो है आई में कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन आप यहीं पास में बैठ के मोबाइल चलाएं, मोबाइल देखें या टेलीविज़न देखें, कहते हैं अधिक आप टेलीविज़न मत देखिए, अधिक आप मोबाइल ना पढ़ें। होता है क्या कि इस लॉकडाउन में डाटा है कि भाई जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग जो है कर रहे थे, 70% बच्चे जो है आँख के या सर के मरीज हो गए। भाई क्यों भागते हैं, 70%, ये कोई कम डाटा नहीं है। समस्या आ रही है, पढ़ने में समस्या आ रही है, भाई लगातार कंटिन्यू 55 घंटे क्लास अगर चल रहा है, IIT क्लास चल रहा है, तमाम क्लासेस चल रहे हैं, तो मोबाइल पास में है, इंटेंसिटी भी लाइट की आ रही है और लगातार पास में देख रहे हैं। और जब पास में देखेंगे तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसे ऐसे सिकोड़ेगा ये, और सिकोड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ दर्द होगा नहीं होगा आपका, भाई ये मांसपेशियां ही है ना। और या जो है अगर लाइट कम आ रही है तो ज्यादा आएगी, तो फिर आपका ऐसे होगा, आपका देख लो उनको, क्लास ऑनलाइन चल रहा, ठीक है ना। तो कहने वाला ये है कि भाई ये जब ऐसे करेगा तो होगा क्या कि इस पर जोर पड़ेगा, लगातार जोर पड़ेगा तो क्या होगा, ये स्ट्रेस रहेंगे हमेशा, तो आपको दर्द होगा, तभी तो दर्द होगा ना, स्ट्रेस पड़ेगी। तो इस पर लगातार जैसे भाई पास से देख रहे हैं, मोबाइल आप देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऐसे करेगा, इसकी फोकस लेंथ को कम करेगा। ये कम कैसे करेगा, ये क्या करेगा, इसे दबाने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर मसल्स तो ही है ना, मांसपेशियां ही तो है, कोई रियल तो है नहीं, तो आपको हल्का हल्का पेन होगा, दर्द होगा ना। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो इतना स्पेस है, ये स्पेस खाली नहीं, इसमें एक द्रव भरा है, इसे बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं, कचाप द्रव बोलते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा, ये स्पेस खाली नहीं है, इस स्पेस में एक द्रव भरा है जिसे बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर, कचाप द्रव, ठीक ना। हालांकि इसके अपवर्तनांक के बारे में बोला गया है कि 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इससे बोलते हैं, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, वाइट्रस ह्यूमर, इसे बोलते हैं कचाप द्रव। ये कोई खाली नहीं है यहाँ पर कि सर आपने यहाँ पर खाली बना दिया, ये खाली नहीं है, यहाँ पर एक जली एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है वाइट्रस ह्यूमर की ना, इसे बोलते हैं कचाप द्रव बोलते हैं, बात समझ लीजिएगा। अब लाइट यहाँ तक आ गई, अब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ये तो कन्वर्ज करेगा, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करेगा यहाँ से लेकर, ध्यान देना, यहाँ तक, ध्यान देना। कुछ टीचर ये कहते हैं
कि जो रेटिना होता है वह इतना ही होता है, लेकिन आप समझ लें, आज इस कंफ्यूजन को दूर कर लें कि जो रेटिना होता है वह यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना। यह हमारा क्या होता है? एक स्क्रीन होता है भाई। इमेज एक स्क्रीन पे ही बनेगा ना, एक पर्दा से कहते हैं। जो हमको प्रतिबिंब बनेगा तो पर्दे में तो ही प्राप्त होगा ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर बना आपका, और फिर यहाँ से कराऊँ। ये जो रेटिना होता है, कहते हैं ना, कुछ कहते हैं कि यहाँ से जहाँ पर ये प्रतिबिंब बना रहा है उसी को रेटिना बोलते हैं। नहीं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रेटिना होता है। अब इस रेटिना पर दो स्पॉट पाए जाते हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट, एक येलो स्पॉट। ध्यान देना, ये आप लोग जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना, ये ब्लाइंड स्पॉट एक प्रकार का, जिसे कहते हैं ना कि चांद में भी दाग है। तो इस रेटिना पर एक प्रकार का होल है, छिद्र है। इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, हिंदी में कहते हैं अंध बिंदु। यदि किसी भी व्यक्ति का अगर इमेज बात करें, इमेज प्रतिबिंब अगर यहाँ पर बनता है, तो होता क्या है, क्या समझ, यहाँ बनता है तो वो बाय बर्थ जन्मजात अंधा होता है। क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार का एक होल है, छिद्र है, लाइट पूरी तरीके से प्रोपेगेट कर जाती है। भाई स्क्रीन है, पर्दा है, पर्दे में जहाँ पर होल होगा, क्या वहाँ का इमेज आपको दिखाई देगा? क्या कभी आप जो पर्दा वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं? देखे हैं ना। अगर पर्दा पूरा क्लियर है तो ठीक है, पूरा आपको इमेज दिखाई देगा। जब गब्बर सिंह की पिक्चर आ रहे थे तो पहले पर्दा वीडियो पे ही चल रहे थे। हाँ, गदर आ रहा तो भी पर्दा वीडियो पे चल रहा था। तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई पूरी तरीके से। तो अगर स्क्रीन पर एक होल होगा तो क्या उतना इमेज दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा, मतलब वहां से पार कर जा रहा है। तो एक प्रकार का एक स्पॉट, इसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और अगर यहाँ पर लाइट, यहाँ पर इंटेंसिटी हो रही है, मतलब यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो क्या होता है कि लाइट पूरी तरीके से क्या हो जाती है, प्रोपेगेट हो जाती है, और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और ये कहते हैं ना कि जन्मजात कहते हैं अंधा है। जो बाय बर्थ होते हैं वो बाय बर्थ अंधे ऐसे ही होते हैं कि उनका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। हम इसे हेरा फेरी नहीं कर सकते भाई। अगर अंधा को सही करना है तो ये नहीं कि चलो यहाँ का रेटिना काट कर यहाँ जोड़ दो, आप ये नहीं कर सकते। एक ही साथ इस पर कई वर्क काम करते हैं, कई फंक्शन एक साथ काम करते हैं इस पे, इस नेत्र पे। अच्छा, एक दूसरा स्पॉट होता है, इसे बोलते हैं येलो स्पॉट, इसे बोलते हैं पीत बिंदु। नाम सुना होगा पीत बिंदु का, येलो स्पॉट। इस स्पॉट पर अगर किसी भी व्यक्ति का इमेज बन रहा है तो वो फुल एचडी देखता है, फुल एचडी। अगर यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जो है एक कौवा और कोयल उड़ रहे हैं, हम आप एक सामान्य मनुष्य नहीं बता पाएंगे जहाँ पर ये जिसका बन रहा है, लेकिन जो जिसका यहाँ बन रहा होगा वो एकदम क्लियर बता देगा कि यार एक कौवा है, कोयल है। जितने भी जो है एयर पायलट होते हैं, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं या जो विमान जो उड़ाते हैं, सारी परीक्षाएं पास करने के बाद उनका एक चेकअप होता है कि क्या इनका यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर जिस व्यक्ति का येलो स्पॉट बनता है वो आराम से उनका हो जाता सेलेक्ट, और जिसका नहीं होता तो फिर वो उनके पास नंबर अधिक होने अच्छे होने चाहिए। जैसे आप लोग रेलवे में लोको पायलट में पेपर होते हैं, होता नहीं होता आपका मेडिकल का या
नेत्र का। हाँ, तो उसी प्रकार वहाँ पर भी होता है। वो लोग होते कभी, आप लोग सुने हो कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग में जो है पायलट ने जो है सड़क पर ही जहाज को उतार दिया, तो उतनी ऊपर से उन्हें नीचे एकदम एचडी दिखाई देता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर है क्या, कितनी 4 लेन है कि 2 लेन है कि 1 लेन है कि खड़ंजा है, वो बता ले जाएंगे। हम आप नहीं बता पाएंगे, हाँ मेरी बता ले जाएंगे। जो आप लोग का जब मुख्य भूमिका रहती है मेरी पर, मेरी कहाँ उतार। हाँ, तो येलो स्पॉट पर जो इमेज बनता है वो फुल एचडी बनता है। बात समझ रहे हैं ना? आपको वहां पर एकदम क्लियर दिखाई देगा कि ये वस्तु है क्या। सारी परीक्षाएं पास होने के बाद, हालांकि एयर पार्ट में जो है बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस में आईटी में करना होता है, उसके बाद परीक्षाएं होती हैं, फिर आप उसमें जा सकते हो। और आपको पता है कि पायलट का जो तनख्वाह होता है वह 140 होता है, लेकिन जो सिग्नल दिखाता है वो 60 होता है उनका पेमेंट, 1,60,000। जो सिग्नल ऑपरेट करते से आप यहाँ देखते हैं, जो बड़े बाबू होते हैं, जो स्टेशन मास्टर होते हैं, इनका तनख्वाह, इनका ग्रे पेड ज़्यादा होता है। तनख्वाह कम बनती है वो अलग बात है, लेकिन जो पायलट होते हैं, जो चालक होते हैं, उनकी तनख्वाह कम होती है, लेकिन वो लोग क्या होते हैं कि ओवर टाइम रनअप ज़्यादा कर लेते हैं, तो उनका पेमेंट अच्छा खासा बन जाता है। ये लोग ग्रेजुएशन से आते हैं, वो लोग डिप्लोमा से आते हैं, बस यही अंतर है। तो जो सिग्नल ऑपरेट कराते हैं एयर पायलट में, उनका पेमेंट ज़्यादा होता है, इनका पेमेंट कम होता है। अच्छा, अब ये ध्यान में समझिए, अब ध्यान देना, ये रेटिना हो गया। 2 स्पॉट होते हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट, एक येलो स्पॉट। अच्छा, हम आपसे कहें कि ये वस्तु आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको काली दिखाई दे रही है, और बाद में आपको कुछ व्हाइट दिखाई दे, कुछ ब्लैक भी दिखाई दे रहा है, ठीक ना? तो हम कलर कैसे जज करते हैं? भाई, कोई लाल रंग का कपड़ा पहना है, कोई गुलाबी पहना है, कोई व्हाइट पहना है, कोई ब्लैक पहना है, तो हम कलर को कैसे पहचानते हैं? प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन कलर कैसे पहचानते हैं? तो रेटिना पर, सुनिए, रेटिना पर 2 सेल पाए जाते हैं। इस रेटिना पर 2 सेल पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। दोनों प्रकार के जो सेल होते हैं, एक होता है रॉड और दूसरा होता है आपका कॉन। रॉड और कॉन सेल। कॉन सेल का काम का क्या होता है? ये होता है कलर का, ये कलर को जज करता है। भाई, पहले के जो पिक्चर बन रहे थे, पहले के जो फोटोग्राफी या जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रहा था, आप पहले के पिक्चर देवानंद वाला देखे होंगे, तो ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखी होगी, उसमें कलर ज़्यादा नहीं उपयोग कर। लेकिन आज की जनरेशन में देखो, तो आप जैसे हो आप उससे ज़्यादा बढ़िया दिखा देते हैं। कम कलर है तो अधिक कलर दिखा देते हैं, आदमी कम गोर है तो अधिक गोर दिखा देते हैं, काला है तो बिल्कुल गोर दिखा देते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी की देन है, इसके साथ चलना भी चाहिए। हाँ, तो 2 मतलब रेटिना पर इसी वर्ष पेपर में दिया था, जो है आपके रेलवे में जब हो रहे थे परीक्षाएं, प्रतियोगिता हो रहे थे, तो पूछा गया था कि रॉड और कॉन्स सेल कहाँ पाए जाते हैं। इतना डेप्थ में आप जो है पूरा किताब कक्षा 9 का, 10 का, 12 का उठा किताब देखेंगे, न इस रॉड का नाम लिया है, न कॉन्स का नाम लिया है, कहीं बताया ही नहीं कि ये सेल कहाँ पाए जाते हैं। ये सेल पाए जाते हैं कहाँ पर? रेटिना पाए जाते हैं। रॉड का क्या काम है? भाई, कॉन्स का काम आपको हो गया कि भाई हम व्हाइट पहने हैं, तो आपकी रेटिना पर कौन सेल है, ये सेल कौन सेल है, आप बता ले जा पा रहे हो कि ये है। रॉड का क्या काम है? रॉड का काम ये होता है कि लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की तीव्रता, भाई अधिक लाइट ना आने पाए, ये काम करता है इंटेंसिटी। ये लाइट की इंटेंसिटी को जज करता है। भाई, आप देखो, कोई जो है, अगर कोई एक टार्च है, आप टार्च को आंख के पास समीप जला कर देखो तो काफी चुभन महसूस होगा। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक डिस्टर्ब करता है इंटेंसिटी। अगर अधिक इंटेंसिटी की लाइट जाएगी आपके आंख में, तो जो रॉड और कॉन सेल, दोनों तो सेल हैं, वो सेल हमारे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे।
अब जब मर जाएंगे तो दुनिया रंग बिरंगी सब छोड़ करके आप ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाओगे। भाई दोनों सेल है ना भाई। अगर किसी भी होता है ना कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कौन सेल ना हो, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। आप लोग जब आर्मी की भर्ती देखें या पुलिस की भर्ती देखें या लोको पायलट वगैरह की भर्ती देखें तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आप कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। पता ना चले कि जो है पाकिस्तान के मारे के तो इंडिया का लगा मारे तो होता है ना चीजें भाई, नहीं पकड़ में आ रहा है। तो इसलिए मेडिकल जब चेकअप होता है तो ये चेकअप होता है कि क्या है कि नहीं है। और ये भी बाय बर्थ होता है, जन्मजात, ये भी बाय बर्थ होता है। कहते हैं कि हम तो कलर विजन में छट गए, हम कलर में। आप लोग देखेंगे आपके साथी स्वार्थी या रिश्तेदार जो होंगे अगर मेडिकल में छटते होंगे तो यहीं पे चले जाते हैं ना। कहते हैं कि हम कलर ब्लाइंडनेस में छट गए। तो सही मात्रा में पहुंच नहीं पाती उसकी मात्रा। और अगर अधिक मात्रा में आएगी तो क्या होगा, ये रोड सेल क्या होगा, डेड होगा। तो इसके साथ साथ कौन सेल भी हमारे क्या जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। अच्छा ये बात। अब ये उत्तल लेंस है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आपको पता है कि भाई उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा, ठीक है। और ये बताओ कि जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह कैसा प्राप्त होगा, वह छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा। भाई आप 5 फुट 6 इंच के हैं और हमारी आंख इतनी है ना, अब इतने में इतना बड़ा कहाँ घुस पाएगा वो। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा भाई, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो उल्टा ही बनेगा, छोटा बनेगा। और यहाँ पर ये जो इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, तंत्रिका तंत्र, आपके किताब में लिखा होगा। यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व, इसके माध्यम से वह ब्रेन में जाता है, ब्रेन में, दिमाग में। भाई यहाँ से ये तुरंत ऑपरेट का करेगा, आपका ब्रेन में ऑपरेट करेगा। जैसे होता है ना कि किसी को जो है अगर एक आगे लाठी मुड़ी मार दो तो उसका दिमाग हैंग हो जाता है, कहता है उल्टा दिखाई, मतलब कुछ सही दिखाई दे रहा होता है। तो ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है आपका ना, तो ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन 1 सेकेंड के जो है 40वें भाग, 1 सेकेंड का 40वां भाग, सोच रहे हैं ना, इतने टाइम में वो सिस्टम को तुरंत ऑपरेट करके कहता है कि नहीं ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है। एक आग पड़ाका का कोई खोपड़े में आपके मार दे तो आप थोड़ा सा हिल जाएंगे, झन्ना जाएंगे। आप यहाँ भी जो रोएंगे तो रोएंगे, जाके घर पे भी रोएंगे। कक्षा 8 वाले हैं, 9 वाले आते हैं जो है, हम तो अब तो मारना ही छोड़ दिए, पहले तो मार रहे थे, अब तो यही शिकायत सर जी मार दे है, ये बस इतने मार दे है, अब मार दे तो बवाल हो गया समझे। अब बवाल यहाँ से लेकर हर जगह देखना पड़ता है। अब छोटे बच्चे होते हैं कि उनके मम्मी फोन वगैरह करते हैं कि हमारे बच्चे कोई गलती नहीं था सर, आपने मार दिया। हम कहते हैं कि आपकी गलती नहीं था सर, मेरी ही गलती थी, या सर की ही गलती थी, सर ने मार दिया जो गलत कर दी। तो रिकमेंड बच्चे का गार्जियन दोनों का आता है, तो छोड़ दिए मारना के, ठीक है जाने दो, क्या फायदा मारने से। तो होता क्या है कि यहाँ ऑप्टिक नर्व तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ब्रेन में जाता है और ब्रेन तुरंत उससे सही ऑपरेट करके आपको सामने करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। चलिए फिर हम एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको हम कह रहे हैं ये कॉर्निया है, जो भी लाइट की जो इंटरेक्टिंग होगी, जो आएगी वो कॉर्निया से ही आएगी। मुझे बगल देखना है तो ऐसा है नहीं कि हम सामने देखें और बगल अपने आप दिखाई दे। लाइट का तो इंटर कॉर्निया से होगा, या अपने आँख को हम यहाँ पर टिल्ट करें। भाई आप लोग देखे होंगे किसी किसी की निगाहें ऐसी होती हैं जो एक जगह सही रखें लेकिन अगल बगल देख सकते हैं। सुबह अल्लाह की देन है, आप लोग देख सकते हो। हाँ, अब लाइट आगे इंटर जब करी तो यहाँ पर एक प्रकार का लिक्विड होता है, इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ आपको, जलीय द्रव आपका होता है। जलीय द्रव हालांकि इसका कुछ काम नहीं है लेकिन ये रहता है, ये रहता है। और कॉर्निया का 2 काम है,
एक लाइट को इंटरिंग करना, लाइट को प्रवेश करना, उसके बाद प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना। भाई तमाम भाई लाइट जब चलेगी तो आपको पता है कि उसके साथ कुछ न कुछ धूल डस्ट मिट्टी तो चलना है ना। ऐसा तो है नहीं कि लाइट आ रही है तो बिना यहाँ पर लाइट धूल को छांटते हुए आ रही है कि पकड़ से मैं आँख में जा रहा हूँ, ये तो कहेगा नहीं लाइट कि मैं इनकी आँख में जा रहा हूँ। वो तो जो है जब आएगी तो धूल लेके आएगी ना। वो आप लोग बार बार मुँह सुबह शाम धोते रहते हैं, कोई दिन में 10 बार, कोई दिन में 5 बार, है ना। तो ये धूल डस्ट से भी हमको बचाता है आपका। अच्छा यहाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। ये होता है आयरिस, आयरिस नहीं, दोनों आयरिस होते हैं, यह भी और यह भी। अच्छा इसके कॉर्निया के बगल में हमारा क्या होता है, व्हाइट कलर का सरफेस होता है। ये ओपेक नेचर का होता है, अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है आपका ये। अब यहाँ पर ये मैं इस भाग को मैं बोल दे रहा, इस भाग, ये भाग जो है ये आइरिस होता है। आइरिस हमारा क्या होता है, मसल्स होता है और कलर पिगमेंट होता है। आइरिस भाई एक प्रकार का मांस है आपका ये, और कलर पिगमेंट है भाई। किसी की आंखें कैसी भी हो सकती हैं, नीली गुलाबी, आप बता चुके हैं आपको। और आइरिस के जो बीच का जो जगह है उसे क्या बोलते हैं, पीपल बोल देते हैं। क्या स्पेस बिटवीन आइरिस, आइरिस के बीच का ये स्पेस है, भाग है। इसका काम क्या है ये भी समझ लें। इसका काम यह है कि लाइट की इंटेंसिटी कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है। भाई कम आ रही है तो कहते हैं क्यों आंखें फाड़ रहे हो, मतलब आप थोड़ा सा अपने आंख को थोड़ा सा बड़ा करते हो ना, ताकि अधिक से अधिक लाइट इंटर कर सके। अधिक से लाइट, भाई कम लाइट ले आ रही है तो आप अधिक लाइट आ सके, अधिक आ रही है तो कम करने का प्रयास कर सके, क्योंकि यहाँ पर भी समस्या बनेगी, यहाँ बनेगी समस्या ना। तो इसका काम क्या है भाई, आपको पता है कि अलग अलग सोर्स की जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। अब कॉर्निया का तो फिक्स हो गया, उसका काम यही है कि लाइट को आने दे देगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। अगर लाइट अधिक मात्रा में आएगा तो अधिक आएगा, कम आएगा तो कम आएगा, जो आना है वो कॉर्निया से आ जाएगा। अब कौन बचाएगा फिर इतनी इंटेंसिटी के लाइट को, बचाएगा कौन? तो सिर्फ एक काम करता है आइरिस और पीपुल। पीपुल मतलब उनका स्पेस कम होना। अगर आइरिस अगर चपक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये पास में आ जाएगा तो पीपुल क्या जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। तो होता क्या है कि अगर अधिक इंटेंसिटी जब लाइट आती है तो आंख में आपके यहाँ से भी दर्द होता है कि भाई आप लगातार ये फैला रहेगा, ये चिपका रहेगा, तो मांसपेशियां तो हुई है, यही है ना, तो वो दर्द होना शुरू। भाई अगर हम आपसे कहें कि मान लेते हैं कि ये 50 ग्राम का पेन है, अभी उठा ले रहे हैं 2-4 मिनट तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। अगर इसी को आप घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा दे दें तो एक श्राप बन जाएगा ये तो अभी तक तो कोई बात नहीं है, पढ़ा भी रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर किसी कह दिया जाए कि आपको जो है मिल जाए कि दंड मिल जाए कि सर आपको जो है ये पेन 5 घंटे लेके ऐसे खड़ा होना है, तब तो मुसीबत हो जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर पेन होगा, दर्द होगा ना। तो इसी प्रकार जब लगातार एक कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी, जब आप लगातार देखेंगे पास वाली मोबाइल लगातार देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट में होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट में होगी तो मसल्स तो ही है ना वो, तो फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तमाम चीजें उत्पन्न होती हैं। जो इतना हरा भरा आप लोग हरियाली देख रहे हो, देखो कितना फंक्शन वर्क हो रहा है, कितने वर्क इस पे हो रहे हैं, कितने काम एक साथ हो रहे हैं आपके। तो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट को सिर्फ और सिर्फ ये मेजर करता है कि हम कितना अंदर को भेजें। अच्छा अब यहाँ पर ये क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ये होता है मसल्स, ध्यान देना, ये मसल्स है, ये कोई ग्लास का नहीं है, ये मसल्स है, ये मांस है। ये पारदर्शी नेचर का होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी के नेचर का होता है। लाइट आएगी वो ये पार कर देगा। ये अपारदर्शी का है, आप जो व्हाइट कलर का जो सरफेस देख रहे हैं, लेकिन ये पारदर्शी नेचर का होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया।
अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे, ये जो स्पेस आप लोग जो देख रहे हो जो खाली है, ये खाली नहीं है, इसे बोलते हैं क्या, कचाप द्रव, वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं, वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो अब यहाँ पर ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करने का प्रयास करेगा, ये इसका इमेज बनाने का प्रयास करेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, रेटिना पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होता है, रेटिना होता है। आपको कहा गया है कि जिस प्रकार चांद में दाग होता है उसी प्रकार आपके रेटिना पर भी एक दाग ही, ऐसे दाग ही बोला जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति का अगर लाइट यहाँ पर इमेज बनाए रहेगा तो वो देख नहीं सकता। कहते हैं कि सीधा सीधा आई डोनेट होता है, आप लोग नाम सुने आई डोनेट करना, पूरा आँख ही डोनेट होता है। ऐसा है नहीं कि भाई यहाँ का हड्डी काट के यहाँ लगा दें, ये व्यवस्था इसमें नहीं है कि ऐसा करते हैं कि ये कार्निया फालतू पड़ा है हमारे आँख में, चलो काटते हैं लगा देते हैं यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कर सकते। एक गॉड गिफ्टेड होता है। जो जन्मजात अंधे होते हैं उनका ऐसा, उनके पास तो आँख होती है ना, कि उनके पास आँखें नहीं होती है, आँख होती है, लेकिन उनका जो इमेज बनता है कहाँ बनता है, ब्लाइंड स्पॉट पर, अंध बिंदु पर। एक प्रकार का एक होल है, लाइट बिल्कुल क्या जाएगी, सीधे निकल जाती है। ठीक, अब यहाँ जो बनना है बिल्कुल नॉर्मली बनना है, हम आपका बन रहा है नॉर्मली बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल साधारण लोग का बन रहा है। यहाँ बनेगा तो येलो स्पॉट, येलो स्पॉट मतलब क्या, फुल एचडी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। ये आपका येलो स्पॉट हो गया। अब इस कॉर्निया पर दो सेल पाए जाते हैं, एक रॉड सेल और दूसरा कॉन सेल। ये होते हैं ना दो सेल पर, एक रॉड सेल एक कॉन सेल। अब रॉड सेल का क्या काम होता है, को लाइट की इंटेंसिटी, अधिक इंटेंसिटी आएगी, देखो इस पर भी प्रभाव डालेगा, वो तुरंत चुभना शुरू कर देगा, अधिक इंटेंसिटी की लाइट आ जाएगी तो। और कौन सेल का काम है कि कलर को जज करना, भाई गुलाबी, नीली, पीली, हरा, तमाम प्रकार के जो कलर आप लोग देखते हो वो इसके कारण आप देखते हो कि आपके रेटिना पर ये कलर है। आजकल की जो जनरेशन आप लोग जो देख रहे हो, जो टेलीविजन जो देख रहे हो, जो वीडियोग्राफी जो हो रहा है वो फुल एचडी भी हो रहा है और आपको जो अच्छी तरीके से भी हो रहा है, अच्छी क्वालिटी में भी हो रहा है ना। तो इसका मतलब उसमें ये चीजें डाली जाती हैं, ये चीजें डाली जाती हैं। हाँ, ये आपका हो गया सेल। बाकी सेलरी मसल्स का हमारा क्या काम है कि इसका मसल हमारा क्या काम है कि भाई हम दूर की भी वस्तु देख ले रहे हैं और पास की वस्तु देख रहे हैं। दूर की देखना होता है तो क्या करता है, इस आई लेंस को क्या करता है, वो पतला करने का, हाँ ध्यान देना, जब दूर की देखना होता है तो आई लेंस को ये करता है पतला कर देगा। पास की देखना है तो क्या करेगा, ये मोटा कर देगा। ये पतला करना, मोटा करना, इसका मतलब क्या है, किसकी फोकल लेंथ को घटाता बढ़ाता है, ये ना, वो एडजस्ट करता है। इसे बोलते हैं एडजस्टेबल फोकल लेंथ बोलते हैं, इसे बोलते हैं एडजस्टेबल फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो मुझे दूर की भी देखना है तो खूब हम आराम से देख लेते हैं, और पास की भी देखना है तो खूब हम जो है आराम से देख लेते हैं। और कहते हैं कि अधिक आप टेलीविजन ना देखो, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। तो डिस्टर्ब क्या होता है कि भाई मसल्स है, आप दिन रात लगातार टीवी में देखते रहे हैं तो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, यहीं पर टिकी हैं। आप और खाते पीते चले आए, मसल्स हमारा बढ़ता गया वहां पर, तो फैलेगी ही नहीं, तब वहां से कमी नहीं होगी ना, तब तो ऐसे पड़ी रहेगी, आपको इसको डिस्टर्ब कर देगी, दबाए रखेगी तो ये चीजें आपकी ऐसी हैं। इसमें तमाम जो है दोस्त भी पाए जाते हैं इसमें। आपको आप दोस्त के बारे में हम जो है कल चर्चा करेंगे। आज हम आपको एक हम काम दे रहे हैं, ये आपकी किताब में दे रखा है, इसे आप अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में आप इसे लिखें।